नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन AK47 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट्स की जॉब की तैयारी कर रहे हैं या सबसे पहले जो है करंट अफेयर देखना चाहते हैं या पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ जो है वीकली में जो है रोजगार जो है जॉब का जो है जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि आप जो है ऑल प्रिपरेशन की तैयारी के लिए जो है हमारे इस चैनल में करंट अफेयर देखने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बहुत सारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो है प्रिपरेशन यहाँ से कराया जाता है। दोस्तों, तो आप चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि अगर आप जो है 5 अप्रैल 2021 के जो है करंट अफेयर का जो है PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा दोस्तों, वहां से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो टेलीग्राम में जाकर जो है एजुकेशन AK47 जो है सर्च करके आप ज्वाइन भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता देते हैं कि भारत के शूटिंग कोच संजय चक्रवर्ती का हाल ही में जो है कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि भारत की जो है शूटिंग जो है कोच संजय चक्रवर्ती का जो है हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो चलिए दोस्तों, आ जाते हैं ऑप्शन की ओर। तो हमारे पास ऑप्शन है 50 वर्ष, 60 वर्ष, 75 वर्ष और 79 वर्ष। तो संजय जो है चक्रवर्ती का दोस्तों, जो कि भारत के शूटिंग कोच थे, तो उनका जो है 79 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया। तो इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं इसके जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो भारत के जो है दोस्तों शूटिंग कोच संजय चक्रवर्ती, उनका जो है 79 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया। उन्होंने ओलंपिक मेडलिस्ट गगन नारंग, इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों, ओलंपिक मेडलिस्ट गगन नारंग और अंजलि भागवत को देश को जो है दिए हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। मतलब जो है ये जो कोच थे दोस्तों, वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो है गगन नारंग और जो है अंजलि भागवत के लिए जो है इनके जो है कोच थे। तो याद रखेंगे, मतलब जो है देश में जो है दिए गए जो है उनका ही जो है संजय चक्रवर्ती का देन है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया गया जा चुका है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे दोस्तों। मैं जितना भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आपके लिए जो है बहुत ही बेनिफिट है। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए दोस्तों, आपको जो है बहुत जल्दी समझ में आएगा। डेली आप हमारा जो है फॉलो कीजिए, डेली रूटीन के साथ आप पढ़िए, आपको सही टाइम में जो है करंट अफेयर मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है गगन नारंग और अंजलि भागवत को जो है देश को जो है किसने दिया है, तो संजय चक्रवर्ती ने दिया है, जिनका जो है निधन 79 वर्ष के उम्र में हो गया है। उन्हें जो है द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। उन्होंने 4 दशक के करियर में कई शूटर्स को भी उनका जो है करियर बनाने में मदद किया है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गुजरे जमाने की जो है किस मशहूर एक्टर्स का जो है हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। तो गुजरे ज़माने की जो है किस मशहूर एक्टर्स, याद रखेंगे, गुजरे ज़माने मतलब एक प्रकार का जो है एक्टर है, उसमें जो है गुजरे ज़माने की, तो उसका जो है हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। तो आपको बताना होगा कि जो है किस मशहूर एक्टर था वो, जो कि गुजरे ज़माने में था। तो आ जाते हैं दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन है हेमा मालिनी, शशिकला, शर्मिला टैगोर और सस्मिता सेन। तो समिता शर्मा है, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं इसका जो राइट आंसर है, जो गुजरे ज़माने का जो है मशहूर एक्ट्रेस जो है शशिकला का जो है हाल ही में जो निधन हो गया है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो शशिकला जो है गुजरे ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस शशिकला का ही जो है अभी हाल में 88 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया है। उन्होंने 100 से अधिक जो है फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाया है। इस चीज़ को याद रखेंगे, सपोर्टिंग रोल। उन्होंने भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए जो है
वर्ष 2007 में पद्मश्री अवार्ड। याद रखेंगे दोस्तों, जो है भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए वर्ष 2007 में जो है शशि कला को जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में जो है किसने जो है IIM जम्मू में आनंदमा, याद रखेंगे दोस्तों, आनंदमा द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का जो है उद्घाटन किया है। तो ये याद रखेंगे दोस्तों कि हाल ही में जो है IIM जो है जम्मू में आनंदमा, याद रखेंगे दोस्तों, द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का जो है उद्घाटन किया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह और रमेश पोखरियाल और अमित शाह। तो इसका जो है सही जवाब होगा दोस्तों रमेश पोखरियाल ने जम्मू कश्मीर में जो है, याद रखेंगे दोस्तों, आनंद मह द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का जो है उद्घाटन किया है। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, इस चीज़ को याद रखेंगे। वो हाल ही में जो है लोगों का मानसिक तनाव को दूर करने और सकारात्मक फैलाने के उद्देश्य से जो है IIM जम्मू में जो है आनंद मह द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का जो है उद्घाटन किए हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके जो है प्रमुख उद्देश्य जो है परामर्श, समग्र कल्याण, प्रसन्नता, विकास पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम और जो है अनुसंधान और नेतृत्व का संकाय का विकास है। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेतृत्व व संकाय का विकास है, इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। ये जो बताया हूँ आपको, तो ये याद रखेंगे। इसके जो है प्रमुख जो है ये जो है प्रमुख पॉइंट है, इस चीज़ को याद रखेंगे। उद्घाटन करने का प्रमुख पॉइंट क्या है? उद्देश्य परामर्श, समग्र कल्याण और प्रसन्नता, विकास पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम, अनुसंधान और नेतृत्व संकाय संकाय विकास। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इनमें से जो है किस कंपनी ने हाल ही में जो है यूरोपीय मीडिया और सूचना कोष 25 जो है मिलियन यूरो दिए हैं? तो आपको बताना होगा दोस्तों कि जो है कौन सी कंपनी है कि हाल ही में यूरोपीय जो है मीडिया और सूचना कोष 25 मिलियन यूरो दिए हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है 25 मिलियन देने के जो है कौन सा कंपनी दिया है। तो आपको बताना होगा फेसबुक, ट्विटर और अमेजन दिया है और गूगल। तो 25 यूरो जो है मिलियन दोस्तों गूगल ने दिया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इसका जो है सही जवाब गूगल होगा। आ जाते हैं इसके मोस्ट पॉइंट के ऊपर दोस्तों। तो इसके मोस्ट पॉइंट है गूगल ने जो है हाल ही में यूरोपीय मीडिया और सूचना कोष 25 मिलियन यूरो दिए हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। कंपनी ने मीडिया साक्षरता कौशल को मजबूत करने और गलत सूचना से लड़ने के लिए जो है यह राशि यूरोपीय मीडिया और सूचना कोष को दिए हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में जो है किस मुद्दे के अध्ययन के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति बनाई गई है? तो आपको बताना होगा दोस्तों कि किस मुद्दे के जो है अध्ययन के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त जो है समिति बनाई गई है। तो हमारे पास ऑप्शन है कोरोना वायरस, कृषि कानून, डाक सेवा, बेरोजगारी। तो इसका जो है राइट आंसर होगा दोस्तों कृषि कानून। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। कृषि कानून जो है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो है कृषि कानून के मुद्दे के अध्ययन के लिए 4 सदस्यीय समिति बनाई गई है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। जिसके सदस्य में जो है PK मिश्रा, अनिल घड़ावत और अशोक गुलाटी और भूपेंद्र सिंह मान है। इस चीज़ को याद रखेंगे। जो 4 सदस्य हैं उनमें से जो है PK मिश्रा, अनिल घड़ावत, अशोक गुलाटी और भूपेंद्र सिंह। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से जो है किसने हाल ही में कोविशील्ड वैक्सीन की शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया है? तो इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में दोस्तों। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों कि निम्न में से किसने हाल ही में जो है कोविशील्ड वैक्सीन की जो है शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया है? तो आपको बताना होगा
ऑप्शन है हमारे पास में इसरो, DRDO, DCGI और BCCI। तो इसका जो है राइट आंसर होगा दोस्तों DCGI जो है हाल ही में जो है कोविशील्ड वैक्सीन को जो है सेल्फ बढ़ा दी है, इसका जो है लाइफ को बढ़ा दी है। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो DCGI का जो यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इस चीज़ को याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म हो गया दोस्तों, ने हाल ही में कोविशील्ड वैक्सीन की सेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया है। DCGI ने वैक्सीन की सेल्फ लाइफ को जो है 6 से बढ़ाकर दोस्तों 9 महीने कर दिया गया है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्न में से जो है किस वीमेंस टीम ने हाल ही में लगातार 22वें वनडे जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आपको बताना होगा दोस्तों कि वीमेंस जो है टीम ने हाल ही में लगातार 22वें जो है वनडे जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो बताना होगा, आपके पास ऑप्शन है भारतीय वुमेन्स टीम, साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम, नेपाली वुमेन्स टीम और ऑस्ट्रेलियाई वुमेन्स टीम। तो हमारे पास जो है दोस्तों जो है राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलियाई वुमेन्स टीम। तो इसके बारे में आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो ऑस्ट्रेलियाई वुमेन्स टीम ने हाल ही में जो है लगातार 22वें वनडे जीतने का जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने, याद रखेंगे दोस्तों, हम वतन पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग, याद रखेंगे दोस्तों, हम वतन पूर्व कप्तान जो है रिकी पॉन्टिंग का जो है 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इस चीज़ को याद रखेंगे। उसने जो है पहले रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीम ने लगातार जो है 21वें जो है वनडे जीते थे, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों आज का जो है प्रमुख विषय जो है जो चार जो है अप्रैल को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो है जागरूकता, मेरा जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 4 अप्रैल को मनाया गया है। तो इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं दोस्तों। हर साल जो है 4 अप्रैल को खदान जागरूकता सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। यह बारूदी सुरंगों से जो है उत्पन्न खतरों के बारे में जागरूक बढ़ाने और सरकार द्वारा खदान कार्यवाही कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए मनाया जाता है। 8वीं जो है दिसंबर 2005 महासभा के घोषणा की थी कि हर साल 4 अप्रैल मेरा जागरूकता मेरा कार्यवाही में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी पहली बार जो है 4 अप्रैल 2006 को जो है देखा गया था, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट जो है इसके पॉइंट के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र ने की खान एक्शन सर्विस मतलब UNMAS लगातार जो है जान बचाने, मानवीय सहायता प्रदान करने और जो है विस्थापितों और शरणार्थियों का जो है समर्थन करने के लिए लगातार काम कर रही है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो 164 देशों में 1997 में एंटी पर्सनल माइन बैन कन्वेंशन पर जो है हस्ताक्षर किए गए हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही डेनियल क्रेग खान और विस्फोटक खतरों के उन्मूलन के लिए जो है सबसे पहले जो है संयुक्त राष्ट्र के वकील थे, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट विषय है आज का, जो कि 5 अप्रैल का है दोस्तों। तो आज जो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अंतर जो है महाद्वीपीय वाणिज्य और विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के समर्थन के बारे में है जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है मनाया जाता है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। यह जो है दोस्तों दिन जो है 1965 से जो है 5 अप्रैल 1965 से आज तक जो है ये मनाया जा रहा है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। सिंधिया जो है बाप नेविगेशन कंपनी द्वारा शुरू की गई पहली जो है जहाज SS लॉयल्टी 1919 में मुंबई के से जो है यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की थी, इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। वही नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को पहचानने के लिए इस दिन जो है वरुण पुरस्कार से भी प्रदान किया जाता है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे।
आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो सितंबर में जो है अंतिम सप्ताह के गुरुवार को जो है हर साल विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। आ जाते हैं आज के जो है प्रमुख व्यक्ति जन्मे, उनके बारे में बात करेंगे। तो 5 अप्रैल 1479 में सिखों के जो है तीसरे गुरु, जो कि 73 वर्ष की उम्र में गुरु जो है नियुक्त हुए, गुरु अमरदास का जन्म हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही 5 अप्रैल 1908 की बात करें तो राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, सांसद और कैबिनेट मंत्री के रूप में देश की जो है आजीवन की सेवा की जगजीवन राम का जो है जन्म हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही 5 अप्रैल 1920 में राजनेता रफीक जकरिया का भी जन्म हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। आ जाते हैं आज के जो है 5 अप्रैल के जो है प्रसिद्ध व्यक्तियों के जो है निधन के बारे में बात करेंगे। तो 1922 में दोस्तों प्रख्यात भारतीय विदुषी, महिला और समाज सुधारक पंडिता रमाबाई का जो है निधन हो गया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है 1989 में गुजराती भाषा के जाने माने साहित्यकार पन्नालाल पटेल का भी निधन हो गया था। और वही बात करेंगे दोस्तों तो 1993 में अभिनेत्री दिव्या भारती का भी निधन हो गया था। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। आज भी किसी ने जवाब नहीं दिया, तो इसका जो है जवाब आप बताएंगे, जो कि कल का जो है क्वेश्चन दिए थे दोस्तों, जिसको कमेंट सेक्शन में जवाब देना था, तो किसी ने नहीं दिया। कोई बात नहीं दोस्तों, आज हम ही जवाब दे देते हैं। लेकिन जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, जवाब देंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सहयोग मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों, आपको बता देते हैं। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना होगा दोस्तों। एटी जो है आर्या रत्न, सुलभ इंटरनेशनल, योही सासाकावा और शेख मुजीबुर रहमान। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान को जो है गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आपको बता देते हैं, बांग्लादेश के जो है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की मुक्ति को जो है प्रेरित करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ और भ्रातृ संबंधों की नींव रखना और भारतीय उपमहाद्वीप में शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए जो है उन्हें शांति पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, गांधी शांति पुरस्कार। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो दोस्तों चलिए, आज का जो है क्वेश्चन आपके पास में है कि खेल मंत्रालय ने 2025-26 तक खेलो इंडिया योजना को 5 साल की और अवधि तक बढ़ाने का फैसला किया है। उसी अवधि के लिए जो है योजना को कितने राशि आवंटित की गई? तो ये प्रश्न है दोस्तों। इसका जो है उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपको बता देते हैं, ऑप्शन है 6650 करोड़ है रुपये, और 7550 करोड़ रुपये है, और 8750, और आपको बताना होगा 5850 करोड़ रुपए। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों। वीडियो कैसे लगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अभी तक तो प्यार बढ़ रहा है दोस्तों, तो ज़रूर है कि आप, आशा करता हूँ कि अगर आप वीडियो में आए हैं तो ज़रूर है सब्सक्राइब करके जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज का दिन आपका जो है शुभ हो दोस्तों, और उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं फिर इसी वीडियो में।